प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। असली जैसा दिखने वाला ऑफर हो सकता है ठगी लिंक, त्योहारी सीजन में ना हो जाए कंगाल। शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी, शिक्षा सचिव राकेश ने बनाए 7 वर्किंग ग्रुप। सफेदा पॉपुलर बांस को बाहर ले जाने पर लगी रोक हटी, बिना परमिट के ले जा सकेंगे। 7 दिन में 8,93,000 श्रद्धालु पहुंचे मां के दरबार, प्रदेश के शक्तिपीठों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। हर कॉलेज को देना होगा डेवलपमेंट प्लान, एक्सीलेंस कॉलेज बनाने को 30 नवंबर की डेडलाइन। इस वर्ष 1,77,00,000 पेटियों में ही सिमटा सेब कारोबार, 2018 के बाद 2 करोड़ तक नहीं पहुंचा कारोबार। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ावे को जल्द होगी बैठक, आयोग बताएगा कैसे बनेगा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क। और अब खबरें विस्तार से। नवरात्रों में त्योहारी सीजन के चलते ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑफर की बहार आई हुई है। त्योहारों में बड़ी छूट के चक्कर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमुखता दे रहे हैं। लोगों के इस मूड को भांपते हुए कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रही हैं। लेकिन ऐसे में सावधानी बरतना भी जरूरी है, क्योंकि ऑफर का झांसा देकर आपसे ठगी भी हो सकती है। इन दिनों ग्राहकों को लूटने के लिए शातिरों ने नए नए तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इनमें असली नकली की पहचान करना मुश्किल हो गया है। कई बार फर्जीवाड़ा करने के लिए असली कंपनी के रूप रंग और डिजाइन की वेबसाइट भी बना दी जाती है। इन पर क्लिक करते ही आपकी सारी गोपनीय जानकारी शातिरों के पास पहुंच जाती है। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर ठगों से बचने के लिए साइबर सेल ने भी अलर्ट जारी किया है। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि त्योहारी सीजन में किसी भी कंपनी का ऑफर स्वीकार करने से पहले कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट की अवश्य जांच कर लें। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी यदि कुछ शंका हो तो कंपनी के आसपास की शाखा या शोरूम में जाकर ऑनलाइन बाजार के लिए दिए जा रहे ऑफर की जानकारी जरूर लें। इससे ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार के दामों में आ रहे अंतर और फायदे के बारे में बेहतर जानकारी भी मिल जाएगी। हिमाचल सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े कदम उठाने जा रही है। इसके लिए शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने 7 अलग अलग वर्किंग ग्रुप बनाए हैं। हर वर्किंग ग्रुप को अलग अलग काम दिया गया है और सभी अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंपेंगे। इसके बाद राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतियोगी माहौल तैयार करने के लिए सरकार नए फैसले लेगी। हिमाचल सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े कदम उठाने जा रही है। इसके लिए शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने 7 अलग अलग वर्किंग ग्रुप बनाए हैं। हर वर्किंग ग्रुप को अलग अलग काम दिया गया है और सभी अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंपेंगे। इसके बाद राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतियोगी माहौल तैयार करने के लिए सरकार नए फैसले लेगी। सभी वर्किंग ग्रुप को दिए गए काम के अनुसार हफ्ते में 1 दिन बैठक करना जरूरी है। यह बैठक फिजिकल या वर्चुअल हो सकती है। वर्किंग ग्रुप के मेंबर सेक्रेटरी को सारा रिकॉर्ड अपने पास रखना है और कन्वीनर हर तरह की बैठकों की जानकारी दोनों शिक्षा निदेशकों को देंगे। वर्किंग ग्रुप के कन्वीनर शिक्षा सचिव की अनुमति से किसी और सदस्य को भी अपने ग्रुप में जोड़ सकते हैं। हर वर्किंग ग्रुप की महीने में कम से कम 1 बैठक शिक्षा सचिव राकेश कंवर लेंगे। हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार ने सफेदा पॉपुलर बांस की लकड़ी के साथ साथ औषधीय पौधे कुठ को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगी रोक को हटा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि अब राज्य के लोग इन 4 प्रजाति की लकड़ी को बिना परमिट के प्रदेश से बाहर ले जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार ने सफेदा पॉपुलर बांस की लकड़ी के साथ औषधीय पौधे कुठ को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगी रोक को हटा दिया है। इन प्रजाति की लकड़ी की ढुलाई राज्य के भीतर भी बिना अनुमति के हो पाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य में बहुत से किसान इन प्रजाति के पेड़ों को व्यावसायिक स्तर पर उगाते हैं। ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इन 4 प्रजातियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया है। सुक्खू ने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने खैर की लकड़ी, कत्था, देवदार के तेल सहित प्रदेश में उगने वाली अन्य जड़ी बूटियों को प्रदेश से बाहर ले जाने पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया है। इन वन उत्पादों को प्रदेश से बाहर ले जाने के लिए वन विभाग से परमिट लेना होगा।
प्रदेश के शक्तिपीठों में 7 नवरात्रों में 8,93,000 श्रद्धालुओं ने मैया के चरणों में शीश नवाया है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों से नवरात्र मेले में 69,217 छोटे बड़े वाहन हिमाचल के शक्तिपीठों में आए हैं। प्रदेश के शक्तिपीठों में नवरात्र मेले के लिए पुलिस विभाग द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 15 अक्टूबर 2023 से प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों में शारदीय नवरात्र में 22 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक विभिन्न शक्तिपीठों में प्रदेश समेत अन्य राज्यों से 8,93,895 श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में लगकर मां के चरणों में शीश नवाया। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा इन शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रबंध किए गए हैं। सभी शक्तिपीठों में जिला पुलिस के साथ भारतीय आरक्षित वाहिनियों से पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस इन मेलों के दौरान बेहद पेशेवर तरीके से कार्य कर रही है, जिस कारण शक्तिपीठों में भारी मात्रा में आए श्रद्धालुओं ने निडर होकर अपना शीश नवाया। मेलों के दौरान कोई भी सड़क दुर्घटना, अन्य दुर्घटना व श्रद्धालुओं को कोई भी जानमाल की हानि नहीं हुई है। राज्य के सरकारी और निजी डिग्री कॉलेजों को अपना इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान 30 नवंबर 2023 से पहले देना होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई पहली कॉलेज प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस में यह लक्ष्य तय किया गया है। दरअसल राज्य में 72 सरकारी डिग्री कॉलेज को प्रिंसिपल नए मिले हैं। राज्य के सरकारी और निजी डिग्री कॉलेजों को अपना इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान 30 नवंबर 2023 से पहले देना होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई पहली कॉलेज प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस में यह लक्ष्य तय किया गया है। दरअसल राज्य में 72 सरकारी डिग्री कॉलेज को नए प्रिंसिपल मिले हैं, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में इन प्रिंसिपलों को बुलाकर आगे की कार्य योजना समझाई गई है। हिमाचल में स्कूली शिक्षा में एनरोलमेंट अच्छा है, लेकिन हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट कई राज्यों से कम है। इसलिए न सिर्फ एनरोलमेंट बढ़ाने बल्कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ नए एक्सीलेंस कॉलेज बनाने पर सरकार का फोकस है। वर्तमान में हिमाचल में सिर्फ शिमला का संजौली डिग्री कॉलेज एक्सीलेंस कॉलेज की कैटेगरी में है। राज्य सरकार 20 से 50 नए एक्सीलेंस कॉलेज बनाना चाहती है। हिमाचल प्रदेश में इस बार सेब सीजन लगभग 1,77,00,000 पेटियों में ही सिमट गया है। प्रदेश में लगभग सेब सीजन अब समाप्त हो चुका है। हालांकि किन्नौर जिला में कई क्षेत्रों में थोड़ा बहुत सेब अभी भी बचा है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में सेब सीजन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। बागवानी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में सेब की 1.77 करोड़ पेटियां ही मंडियों में पहुंची हैं, जबकि पिछले वर्ष 3.36 करोड़ पेटियों का कारोबार हुआ था। इस वर्ष 1,77,00,000 पेटियों में से 88,36,528 सेब की पेटियां हिमाचल में एपीएमसी की मंडियों में बिकी हैं, जबकि 87,44,136 सेब की पेटियां बाहरी राज्यों की मंडियों और हिमाचल में एपीएमसी की मंडियों के बाहर बिकी हैं। बाहरी राज्यों की मंडियों में वजन की बजाय गढ़ में सेब की बिक्री हुई है। बागवानी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वजन के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था शुरू करने के बाद प्रदेश के बागबानों को इस बार अच्छे दाम मंडियों में मिले हैं। बागवानी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की आजादपुर मंडी में 24 किलो की सेब की पेटी को पिछले वर्षों से बेहतर होलसेल रेट मिला है। वर्ष 2001 में जहां रॉयल किस्म की सेब की पेटी को औसतन 1,920 रुपए का दाम मिला, वर्ष 2022 में इसकी किस्म की सेब की पेटी को औसतन 1,440 रुपए का दाम मिला, जबकि इस वर्ष 2023 में रॉयल की किस्म को 24 किलो की पेटी को 2,016 रुपए दाम मिला है। रॉयल किस्म के सेब को जहां अच्छा दाम मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ रेड गोल्ड सेब को पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष आजादपुर मंडी में होलसेल रेट काफी कम मिला है। हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में ई चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार करने में नीति आयोग हिमाचल का मार्गदर्शन करेगा। 3 और 4 नवंबर को नीति आयोग की टीम हिमाचल आएगी।
प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को परिवहन विभाग ने अभी तक 135 जगहों को चिन्हित कर लिया है। इन चार्जिंग स्टेशनों के स्थापित होने के बाद प्रदेश में हिमाचली व बाहरी राज्यों से इलेक्ट्रिक वाहन मालिक आसानी से अपने इलेक्ट्रिक वाहनों में हिमाचल आ सकेंगे, जिससे हिमाचल में प्रदूषण भी कम होगा और पेट्रोल व डीजल का खर्च भी नहीं होगा। यह चार्जिंग स्टेशन प्रदेश के स्टेट हाईवे व 4 लेन पर भी स्थापित होंगे। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित किए गए 6 ग्रीन कॉरिडोर में यह चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। परवाणु ऊना नूरपुर मार्ग, पांवटा सोलन शिमला सड़क मार्ग, परवाणु शिमला रिकांगपिओ ताबो, मंडी पालमपुर पठानकोट और किरतपुर मंडी केलोंग मार्ग पर यह चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। इन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए परिवहन विभाग आगामी प्रक्रिया पूरी कर रहा है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। शिमला कालका की 3 ट्रेनों की समय सारिणी बदली, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। खड्ड में गिरी पंजाब के पर्यटकों की कार, 2 युवतियां और 1 युवक घायल। शिमला के टूटीकंडी में ISBT के समीप मकान में लगी आग, 5 लाख का नुकसान। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।